तो सबसे पहला वर्ड है एन अपहिल टास्क। एन अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टास्क, कठिन काम। जैसे कि पढ़ना एक क्या है, एन अपहिल टास्क, यानी कि डिफिकल्ट टास्क होता है पढ़ना है। ओके, लाइक सपोज नॉर्मल में क्या बोलते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू स्टडी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज एन अपहिल टास्क। ओके, रोज दौड़ने जाना, लाइक यू गो फॉर रनिंग एवरी मॉर्निंग, सो दिस इज एन अपहिल टास्क, यू कैन से डिफिकल्ट टास्क इंस्टेड ऑफ दिस। समझ में आया? इंग्लिश बोलना बहुत ही कठिन एक कार्य है। सो स्पीकिंग इंग्लिश इज एन अपहिल टास्क और स्पीकिंग इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट टास्क, ऐसा बोल सकते हो। डूज एंड डॉन्ट्स, डूज एंड डॉन्ट्स का मतलब होता है शुड और शुड नॉट, यानी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग यू शुड नो डूज एंड डॉन्ट्स। डूज मतलब क्या करना चाहिए, डोंट्स मतलब क्या नहीं करना चाहिए। He doesn't have any idea of do's and don'ts in this maths. इस मैथ्स में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे कोई आइडिया नहीं है। समझ में आया? I am a trainer and I must have idea of do's and don'ts. Got me? समझ में आया? Do's and don'ts हमें जानना चाहिए। इन अ नॉटसेल मतलब होता है ब्रीफली, यानी किसी चीज को छोटकारी में बताना। जैसे कि मैं इस फिल्म का कहानी छोटकारी में बता रहा हूं। आई एम टेलिंग द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इन ए नॉटसेल। इन ए नॉटसेल तुम छोटकारी में कहो यू टेल मी इन ए नॉटसेल, या फिर यू टेल मी शॉर्टली बोल सकते हो, यू टेल मी ब्रीफली भी बोल सकते हो। लेकिन इन ए नॉटसेल हम लोगों को कहीं कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा तो कंफ्यूज नहीं होना। मतलब इन ए नॉटसेल मतलब एकदम छोटकारी में और स्वीटली। और चौथा है प्रोज एंड कॉन्स, ये तो सुना ही है, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज। किसी भी चीज का क्या होता है, दो रूप होता है, प्रोज एंड कॉन्स। ओके, मोबाइल का क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज मतलब होता है एडवांटेज, उससे मुझे क्या फायदा मिलता है। कॉन्स मतलब होता है डिसएडवांटेज, उससे चलाकर मेरा क्या नुकसान है। ओके, प्रोज एंड कॉन्स यू मस्ट हैव। समझ में आया? अब 5 नंबर में है ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओके, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यू नो दिस। और 5 नंबर में अ मैन और अ वुमेन ऑफ हिज और हर वर्ड्स। अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स अगर मैं बोलता हूं लड़का को तो ए मैन ऑफ हिज वर्ड्स, अगर मैं लड़की को बोल रहा हूं तो अ वुमेन ऑफ हर वर्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा औरत, ऐसा लड़की जो अपने किए हुए वादे को करता है। लाइक जीविका सपोज शी promises and she fulfills her every promise, so I can say that she is a woman of her words. Like यदि मैं if I fulfill my every promise then I can say that I am a man of word. You can believe me, इसका मतलब होता है reliable, reliable। हाँ, मतलब भरोसा कर सकते हो। He is a man of word. Understood? तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। He is a man of word. You can rely on him. Got me? चलो, अब चौथा है ए स्टोन्स थ्रो, मतलब होता है एकदम नजदीक, एकदम सामने। अभी तुम्हारा लक्ष्य दूर नहीं है, योर गोल एम्बिशन इज नॉट फार, इट इज ए स्टोन्स थ्रो, एकदम नजदीक है। जैसे कि हाउ फार योर हाउसेस आर, तुम्हारा घर कितना दूर है, ए स्टोन्स थ्रो, बहुत नजदीक में। How far is school from your house? A stone's throw. We don't say that it is very nearby. Okay? Got me? A stone's throw. तुमको समझ में आ रहा है तो बाबू, समझ में आ रहा है? अब ये है 7 नंबर, until and unless, दोनों को हम लोग एक साथ लगा सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं तुम्हें बोलता रहूंगा। until लगा सकते हो, unless लगा सकते हो। कभी कभी दोनों अगर समय भी मालूम नहीं है और शर्त भी मालूम नहीं है तो until and unless मैं उसका इंतजार तब तक करूंगा जब तक वो नहीं आएगा। आई विल वेट फॉर हिम अनलेस ही कम्स, या फिर अनटिल ही कम्स, या फिर अनटिल एंड अनलेस। समझ में आया? अनटिल एंड अनलेस मैं करता रहूंगा जब तक वो बात नहीं सुनेगा, मैं बोलता रहूंगा। आई विल बी टेलिंग हिम अनटिल एंड अनलेस ही डोंट लिसन टू मी। गॉट मी? समझ में आया? यूज कर सकते हैं। अब 8 में अ ब्लाइंडेड। ब्लाइंडेड मतलब अ पर्सन whom
यू हैव नॉट मेट बिफोर, मतलब ऐसा व्यक्ति से मिलना जिससे कभी मिला ही नहीं है. लाइक नाउ इट इज दिस फ्रेज इज वेरी फेमस. फेसबुक में देखता है चेहरा वगैरह होता है दूसरा है, तो उस क्या होता है, उसको मिलने जाता है तो दूसरा होता है, वो ब्लाइंड डेट है. आई एम गोइंग टू मीट अ फ्रेंड टुडे बट इट इज माई ब्लाइंड डेट, मतलब फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूँ किसी से. लड़का लड़की मिलने के लिए जाता है ना, तो क्या होता है वो ब्लाइंड डेट. जिंदगी में कभी नहीं देखा है तो ब्लाइंड डेट. तो 9 नंबर में वेल टू डू, ये मतलब होता है रिच, वो एकदम धनी घर की है. तो सी इज फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, यू कैन से रिच फैमिली. आई एम वेल टू डू, यू कैन आस्क मी एनीथिंग एल्स, मेरे पास सब कुछ है, मांग सकते हो. अंडरस्टूड, वेल टू डू. और तीसरा है टू गेट इन टू हॉट वाटर, या फिर टू बी इन हॉट वाटर, मतलब पूरा परेशानी में होना. मैं अभी बहुत परेशानी में हूँ. राइट नाउ आई एम इन हॉट वाटर, मैं तुम्हें परेशानी में डालना नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू गेट यू इनटू हॉट वाटर. हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, तुम्हारा जिंदगी कैसे चल रहा है. क्या बोलेगा यार, आई एम इन हॉट वाटर, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफें हैं. एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? श्योर.